पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान को 10 विकेट लेनी है अगर वनडे क्रिकेट में नाम कमाना है। पाकिस्तान के लिए फिर से सबक है और सबक यही है कि तीनों शोबों में अपनी गेम को अप करना है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रमीज़ राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक बार फिर से पिटाई कर दी है। ट्राई नेशन सीरीज़ में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच हारने के बाद रमीज़ राजा ने बड़ी इंटरव्यू जारी कर दी है। आपके साथ रमीज़ राजा की इंटरव्यू शेयर करता हूं कि रमीज़ राजा पाकिस्तान के मैच हारने के हवाले से क्या कहते हैं। रमीज़ राजा ने आज जो है एक बड़ी वसीयत अपनी टीम के लिए की है। चैम्पियंस ट्रॉफी आने वाले उसके लिए भी जो है रमीज़ राजा ने बड़ी वसीयत की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। आइए सुनते हैं कि रमीज़ राजा इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये खास अच्छी खबर नहीं है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से दोबारा हार गया। देखिए, एक टीम से अगर आप 2 दफा हार जाते हैं तो एक दो वजूहत तो बिल्कुल ही सामने आ जाती हैं। एक ये कि आप अपनी गलती से सीख नहीं रहे, और दूसरा ये कि दूसरी टीम स्किल फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और तीनों शोबों में आपसे बेहतर है। सो पाकिस्तान को 20 से 30% अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ नाम कमाना है। मुश्किल हालात इस वक्त इसलिए बन गए हैं कि ये जो पिच थी ये साजगार थी पकिस्तान की। जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनती है होम कंडीशंस में, डबल पेस पिच थी, गेंद रुक भी रहा था, स्पिन भी हो रहा था, और पहले तो रन ज्यादा नहीं किए। वो भी एक डिबेटेबल डिसीजन था कि क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सेकेंड टाइम अराउंड चले कंडीशन ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हुई थी, मगर फिर भी ओस की वजह से गेंद बल्ले पे आ रहा था और टारगेट भी इतना कुछ खास नहीं था। और यही प्रॉब्लम है कि बैटिंग में जब लंबा टारगेट देना होता है पाकिस्तान वो नहीं देता है, एडवांटेज जब मिल जाता है टॉस जीतने का। और इसी तरह से बॉलिंग में 1-2 विकेट जब ले लेते हैं नए बॉल के साथ, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा एक तरह से स्टैटिक सी परफॉर्मेंस हो जाती है मिडिल ओवर्स में। एंड तक ऐसे कुछ काम चलता रहा और न्यूजीलैंड को परसेंटेज क्रिकेट खेलने की जरूरत थी बल्ले के साथ। और आपने देखा कि टफ मोमेंट्स में उनमें क्लैरिटी थी, चाहे वो कॉनवे हो या मिचेल हो, चाहे वो टॉम लेथम हो, इन सब ने बहुत ही आराम से विलियमसन इन्होंने जो है पार्टनरशिप्स करने की कोशिश की। उनको पता था कि 50 ओवर खेल गए और मैच जीत जाएगा, क्योंकि टैक्सिंग रन रेट नहीं था, पाकिस्तान को विकेट लेनी थी। और यहीं पे प्रॉब्लम है। ये भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान को 10 विकेट लेनी है अगर वनडे क्रिकेट में नाम कमाना है, और ये विकेटें कहां से मिलेंगी। सो एक स्पेल और एक बर्स्ट अच्छा होता है, उसके बाद स्पिनर्स जो हैं वो उस तरह की जादूगरी नहीं दिखा रहे हैं। अब कहने की बात यही है कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स से बेहतर बॉलिंग कर गए। उनके पेसर्स रुक नया नाम है, नया चेहरा है, 4 विकेट ले गए। और पाकिस्तान ने जब रियलाइज किया कि बाउंसर से वेरिएशंस पे आप ज्यादा इंपैक्टफुल गेंदबाजी कर सकते हैं, वो बहुत लेट हो गया था। क्योंकि जब बाउंसर किए नसीम शाह ने, वो भी एंड ऑफ द स्पेल किया। इसी तरह से शाहीन आफरीदी ने भी जब बाउंसर आजमाया तो वो भी सेकेंड स्पेल में आके किया। सो उस वक्त तक कहानी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी पाकिस्तान के हिसाब से। तो तीनों शोबों में न्यूजीलैंड ने वो करके दिखाया जो पाकिस्तान को होम कंडीशंस पे करना चाहिए। तो एक धचका तो है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होता है, पिचेस आईसीसी बनाएगा, सो कैसी पिच पे अब ये खेलेंगे, क्योंकि तेज पिच पे भी या बैटिंग पिच पे भी और डबल पेस पिच के ऊपर भी न्यूजीलैंड दोनों दफा पाकिस्तान से बेहतर खेली। और जैसे मैंने कहा ना, आजकल की डे एंड एज में अगर आप 2 मैच हार जाते हैं तो बड़ा एक तो आपका सिस्टम को जोल्ट लगता है, और दूसरा फिर आपको उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, और ये एक रिच एक्सपीरियंस और एक हाई पे पाकिस्तान को दोबारा मिलेंगे। और पाकिस्तान को फिर कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या ऐसी परफॉर्मेंस देनी है जहां पे एक मिरेकल सा वो क्रिएट कर सके। क्योंकि न्यूजीलैंड जिस हिसाब से खेल रहा है, बड़े काम कैलकुलेटिंग तरह से ये खेलते हैं। असल में ये अंडर द रडार चलती है टीम, ज्यादा शोर नहीं मचाते हैं जीतने के बाद। वो चेस्ट थंपिंग तरह की ये लॉट नहीं है, ये काम कर जाते हैं, वर्कमैन लाइक इनकी परफॉर्मेंस होती है और बड़े बड़े राइवल्स को इसी तरह से शिकस्त दे देते हैं। सो न्यूजीलैंड को बहुत मुबारक, इसलिए कि बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दे गए, ट्रायंगुलर जीत गए। पाकिस्तान के लिए फिर से सबक है, और सबक यही है कि तीनों शोबों में अपनी गेम को अप करना है। चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट है, तो उसमें शायद जो एक जज्बा होता है वो खुल के सामने आएगा। और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एक दो अच्छी परफॉर्मेंसेस है। सलमान अली आगा की फॉर्म बैट और बॉल के साथ अच्छी है। अबरार की जो बॉलिंग है उसमें और निखार आने की जरूरत है। देखिए, जब आप रेगुलर स्पिनर को खिलाते हैं अबरार जैसे कि, तो मिस्ट्री बॉलर, उनको गेंद तो स्पिन करना है ना, ऐसी 2 पेस पिच पे उनको लपेटे लगे, स्वीप शॉट्स लगी, इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर सके जो कि इस पिच पे उनको करना चाहिए था। इसी तरह से सलमान अली आगा पूरी कोशिश करते हैं, बट वही बात है कि क्या वो
उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि ये 3-4 विकेटें पाकिस्तान को दे देंगे या 10 ओवर्स में 20 रन देंगे, जैसे कि सेंटनर ने बॉलिंग ये की। बात सो है। पाकिस्तान को कई जिग्सॉ पजल्स अभी फिल करने हैं और मुझे डर सिर्फ बॉलिंग का ही लगा हुआ है। बैटिंग फिर भी पकड़ लेगी इन पिचेस के ऊपर, मगर बॉलिंग जो है ना वो अंडर प्रेशर आ सकती है और उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। शायद रेगुलर एक आधा बॉलर और डालना पड़ेगा और एक और स्पिनर की जरूरत है पाकिस्तान को। क्या एक और स्पिनर वो खिला सकते हैं प्लेइंग 11 में, क्योंकि बैटिंग सर्फेसिस पे आपको बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने रमीज़ राजा का मुकम्मल इंटरव्यू सुन लिया है। अब आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं, रमीज़ राजा के हवाले से भी कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो शिकस्त हुई है ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ, पहले भी मैच हाराया न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज़ में, और जब फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हुआ तो फिर भी पाकिस्तान ने फाइनल भी हराया। तो आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के नए आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। मैं चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।